हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम सिंटैक्स की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे क्लास 12th इंग्लिश एक्सीलेंट गाइड से एक्सरसाइज 1। तो ये है आर्टिकल से रिलेटेड एक्सरसाइज। तो देखते हैं, हम हर एक सेंटेंस को देखेंगे और इन सेंटेंस में जो गलती होगी उसको देखेंगे। पहला सेंटेंस क्या है? द वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड। देखिए, वर्च्यू जो नाउन होता है ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, इसके साथ दा नहीं लगता है, तो इसमें दा नहीं होना चाहिए। वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड, जो गुण होता है वो खुद में एक रिवॉर्ड होता है। आगे, ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, यानी कि राम की ईमानदारी पर डाउट नहीं किया जा सकता, संदेह नहीं किया जा सकता है। देखिए, किसी भी स्पेसिफिक एक व्यक्ति की ईमानदारी की बात हो रही है तब तो ऑनेस्टी के साथ दा लगेगा, द ऑनेस्टी ऑफ राम। देखिए, ऑनेस्टी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ दा नहीं लगता जनरली। लेकिन किसकी ऑनेस्टी? राम की ईमानदारी, किसी विशेष व्यक्ति की बताई जाए तब तो लगता है, तब दा लगेगा। ठीक है, आप इस ऐसे ध्यान रखिए, आप इसको एग्ज़ाम में आएगा तुरंत आप कैसे कर पाएंगे। ऑफ लगा है ना तो दा लगेगा, ऑफ नहीं लगा होगा तो नहीं लगेगा दा। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं अगला सेंटेंस, तीसरा। ताज ताज इज़ एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ताज ताज यानी कि ताजमहल की बात हो रही है। ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, दा लगेगा, द ताज इज़। अब यहाँ पर एन नहीं लगेगा, ये लिखा यूनिक। ठीक है ना। अब यूनिक में क्या है, इसे क्या पढ़ेंगे? यूनिक। तो हिंदी के व्यंजन का साउंड है, हिंदी का व्यंजन का साउंड हो तब वहाँ पर क्या होता है? आर्टिकल एन नहीं ए लगता है, आ यूनिक। यहाँ पर ए लगना चाहिए, यहाँ पर ताज के आगे दा लगना चाहिए। द ताज इज़ अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखते हैं चौथा। आयरन इज़ एन यूजफुल मेटल। आयरन क्या है? एक धातु है, मटीरियल नाउन, उनके साथ भी दा नहीं लगता है, तो इसमें लगा भी नहीं है वैसे। अब यहाँ पर देखिए, यूज़फुल मेटल, यूज़फुल में भी देखिए क्या है, हिंदी का व्यंजन यू, हिंदी का व्यंजन आ गया ना, तो एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। आयरन इज़ अ यूज़फुल मेटल। आगे देखते हैं, जैसे हम क्या करते हैं बचपन में सीख लेते हैं कि ए ई आई ओ यू, इनसे जो स्पेलिंग शुरू होती है उनके साथ हम एन लगा देते हैं। वो छोटे बच्चों को रटा दिया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। हिंदी के जो व्यंजन होते हैं, जो व्यंजन से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, जो व्यंजन ध्वनि देते हैं जो शब्द, उसके आगे हम ए लगाते हैं। और जो हिंदी के व्यंजन का से ज्ञानी तक, और जो हिंदी के स्वर होते हैं छोटा आ से आहा तक, ये ध्वनि देते हैं, उनके साथ हम एन लगाते हैं। अब वो स्पेलिंग चाहे ये से शुरू हो, चाहे ए ई से, चाहे एम से, चाहे किसी से भी शुरू हो जाए। ठीक है। अब जैसे कई स्पेलिंग यू से शुरू होती हैं, लेकिन वो हिंदी के स्वर का ध्वनि नहीं देती है, वो हिंदी के व्यंजन की ध्वनि देते हैं, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? ए। आगे, डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। मेक आ फूल क्या होता है? मेक आ फूल, फूल एक नाउन है तो आ लगेगा, मतलब मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। आगे, ही इज़ एन यूरोपियन। देखिए, यूरोपियन में भी क्या है? यूरोपियन। तो हिंदी का क्या है? या, हिंदी का एक व्यंजन है, तो एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा? ए। सातवां देखते हैं, रिच शुड हेल्प पुअर। देखिए, यहाँ पर अर्थ है कि जो रिच लोग हैं, अमीर लोग, उसे उन्हें गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो रिच माने होता अमीर, और द लगा दो तो अमीर लोग, द रिच शुड हेल्प द पुअर। द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। इसके बाद आगे है, नितिन इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। क्या लगेगा? आ। देखिए, यूनिवर्सिटी में भी क्या आ रहा है? यू। ठीक है, यूनिवर्सिटी आ लगेगा। द सन, यहाँ पर द सन लगेगा। अकेली वस्तु जो होती है, सन, मून, अर्थ, इनके साथ द जरूर लगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट होगा,
दिशा के नाम से पहले इन सेट्स इन द वेस्ट होगा। दिशाओं के नाम से पहले भी दा लगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में छिपता है। दिस इज आ यूजफुल, यहाँ पे भी ए होना चाहिए, यूजफुल बुक, यह एक उपयोगी किताब है। आगे 11वां, द लव इज इट्स ओन रिवॉर्ड। लव क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह है। सब्जेक्ट हो गया तो नाउन तो है ही, दा नहीं लगेगा। आई डू नॉट पे द हीड। हीड भी यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या नहीं लगेगा? दा। पे हीड नाउन की तरह होता है हीड, ठीक है ना। पे हीड मतलब ध्यान देना। आई डू नॉट पे हीड टू हिज नॉन सेंसिकल टॉक्स। मैंने उसकी मूर्खतापूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दिया, मैं ध्यान नहीं देता हूँ। इट इज़ अ वर्ल्ड, यह एक ऐसा संसार है, वेयर द रिच हेट द पुअर। रिच के आगे दा लगेगा, पुअर के आगे दा लगेगा। यानी कि यह एक ऐसा संसार है जहाँ अमीर लोग गरीब लोगों से घृणा करते हैं। 14वां देखते हैं, माई फ्रेंड इज इन अ ग्रेट ट्रबल। देखिए ट्रबल क्या है? एक मतलब एक अनकाउंटेबल नाउन है, ए नहीं लगेगा। इन ग्रेट ट्रबल, मेरा मित्र बड़ी परेशानी में है। इन ग्रेट ट्रबल, ए नहीं लगेगा। द गेम हैज़ कम टू एन एंड। कम टू एन एंड मतलब समाप्ति पर आ गया, ये पूरा एक फ्रेज होता है, कम टू एन एंड। मोर यू गेट मोर यू वॉन्ट। देखिए दो कंपेरेटिव डिग्री जब आती है ना तो दोनों के साथ क्या लगता है? दा लगता है। तो क्या होगा? द मोर यू गेट, जितना ज़्यादा तुम पाते हो, द मोर यू वॉन्ट, उतना ही ज़्यादा तुम चाहते हो। 17वां, ही विल टेक एन आवर। आवर की जगह एन आवर, आवर पढ़ते हैं, ठीक है, HOUR को, तो क्या लगेगा? हिंदी का स्वर है ना, देखिए, एन आवर टू फिनिश दिस वर्क। नेक्स्ट, हिज फादर इज एन MP। IMP की जगह NMP, उसके फादर क्या है? एक MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ही इज एन वन आइड। देखिए वन आइड मैन माने एक आंख का व्यक्ति। तो हिंदी वाह हिंदी का व्यंजन है तो एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। ही इज़ अ वन आइड मैन। फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। फ्रेंच मतलब जो फ्रांस के लोग हैं उन्होंने जर्मन्स को हरा दिया। तो फ्रेंच और जर्मन दो भाषाएं हैं, अगर इनके साथ दा लगा दो ना तो ये वहाँ के ये लोगों को बताते हैं। जैसे इंग्लिश भाषा है, दा इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग। ये कुछ भाषाएं होती हैं जिनके साथ दा लगा देते हैं तो उस देश के नागरिकों को बताने लगती हैं। द फ्रेंच फ्रांस के, और द जर्मन्स। गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है? द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, अपने समय के सबसे महान व्यक्ति थे। इट इज़ अ बेस्ट बुक। बेस्ट क्या है? गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, तो ए नहीं आएगा, आर्टिकल द आएगा, डेफिनेट आर्टिकल। 23वां देखते हैं, द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। गोल्ड क्या है? एक मटीरियल नाउन है, दा नहीं लगे, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। 24वां, इंडस इज अ लॉन्ग रिवर इन द पंजाब। इंडस सिंधु नदी, नदी कोई भी हो दा लगता है, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द रावी। नेक्स्ट देखिए 25वां, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्या आएगा इसके साथ? द। मुंबई इंडिया का मैनचेस्टर है, ठीक है। मुंबई की तुलना एक मैनचेस्टर शहर से की गई है। किसी को दूसरे के जैसा बताया जाए तो क्या लगता है? दा। जैसे एक वाक्य समझिए, ही यानी कि वह है, ही इज द सचिन, द सचिन ऑफ आवर टीम। मतलब वो हमारी टीम का क्या है? सचिन है। सचिन है मतलब सचिन जैसा है। अब देखिए सचिन एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, नाम के साथ तो किसी में दा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे दा क्यों लगा? क्योंकि इसकी तुलना सचिन से की गई, मतलब वो सचिन जैसा है। इसी तरह मैनचेस्टर भी शहर है, कोई भी शहर के साथ दा नहीं लगता जनरली, लेकिन मुंबई की तुलना की गई है कि मुंबई क्या है? मैनचेस्टर है इंडिया का। ही इज़ एन ऑनोरेबल मैन। वह एक सम्माननीय व्यक्ति है। क्या पढ़ेंगे इसको? ऑनोरेबल, ऑनोरेबल, ऑनोरेबल सम्माननीय। क्या लेगा? ए नहीं, एन ऑनोरेबल। ही इज़ एन ऑनोरेबल मैन। नेक्स्ट, USA। USA के साथ दा लगता है,
एक ही कंट्री है जिसके साथ क्या लगता है द USA इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बस इसमें यही गलती थी। आगे 28वां दा गंगा। गंगा एक पवित्र नदी है, दा लगता है, कोई भी नदी हो दा लगता है नदी के साथ। द गंगा इज़ अ माइटी रिवर, एक शक्तिशाली नदी है। द रिच प्रॉस्पर, दा लगेगा, अमीर लोग संपन्न होते हैं, खुश रहते हैं। एंड द पुअर, गरीब लोग सफ़र कष्ट सहते हैं। आगे ही इज़ द मेंबर ऑफ एन यूनियन। क्या यूनियन पढ़ेंगे इसको, यूनियन माने संघ, तो यूनियन एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा ए। इज़ द मेंबर ऑफ अ यूनियन। मिस्टर तिवारी इज़ एन MLA। देखिए MLA, अब है ये जो ए से शुरू हो रहा है हिंदी का स्वर है तो एन लगेगा। ही इज़ एन MLA। ही इज़ मेकिंग अ नॉइज़, ये आता है, फ्रेज होती है ये, मतलब पूरे एक वर्ब मेकिंग अ नॉइज़, एक ही फ्रेज चलती है। द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर देखिए ईमानदारी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसकी ईमानदारी ये नहीं बताया गया, किसी की, ऑफ नहीं लगाना इसके बाद। जनरल एक ईमानदारी की बात हो रही है तो द नहीं लगेगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है सिंटैक्स की। आगे की और एक्सरसाइज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।